तेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। बस बेटा बस, और आंसू मत बहाओ। अल्लाह तला के रहम और करम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा इम्तिहान लेने के लिए मुश्किलात भी वही पैदा करता है, और वक्त आने पर उन्हें दूर भी वही करता है बेटे। अल्लाह तला से तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हुए, लिहाजा तेरे आंखों में जिंदगी का नूर लौटाने के लिए उसने अकबर के दिल में तेरे लिए हमदर्दी पैदा कर दी है बेटे। हाँ बेटे, वो जल्दी तुझे लेने आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप अब्बू? मैं सच कह रहा हूं बेटा। अकबर का गुस्सा अब ठंडा हो चुका है। वो बहुत ही नेक दिल इंसान है बेटा। उसे एहसास हो गया है कि जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो तेरा, ना मेरा, ना किसी और का कोई कसूर है। ये सब तकदीर का खेल है बेटा। ये गलतफहमी दूर हो गई है बेटे कि जो कुछ भी हमने किया, हमने जानबूझकर उससे कुछ नहीं छुपाया था। उस रोज गुस्से और जज्बात में आकर उसने जो बर्ताव किया हमारे साथ, उसे ये महसूस हो गया है कि उसने गलती की और उसने मुझसे माफी मांग लिया बेटा फोन में। अब्बू आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूं। वो जल्दी आला है। तुझे तेरे बच्चे के साथ उसने कबूल कर लिया बेटा। अब्बू मुझे यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। बेटा यकीन तो मुझे भी नहीं होता अगर अकबर ने मुझे खुद फोन करके नहीं बताया होता और मुझसे बात ना की होती तो बेटा। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। जस्सी, जस्सी तुझे मेरी कसम, तू सारा अम्मी को कुछ नहीं बताएगा। सुना तूने? तू कुछ नहीं बताएगा उन्हें। और बड़ा फक्र था मुझे तुझ पर और हमारी इस दोस्ती पर। दिल तोड़ दिया तूने मेरा। मेरा तो दिल करता है मैं तेरे से सारे नाते ही तोड़ दूं, हमारी इस दोस्ती को ही तोड़ दूं। जस्सी प्लीज, जस्सी कम से कम तू तो मुझे समझ यार। मैंने कोई जुर्म नहीं किया जस्सी, किसी का गला नहीं काटा है मैंने। अपने फायदे के लिए शर्त और सौदे के बिना पर मैंने तस्लीम को कबूल किया है। उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम दे रहा हूं मैं। दोस्त, नेकी और ईमानदारी से बहुत जी चुका मैं, बहुत जी चुका। उसूल और ईमानदारी से गुर्बत के झोपड़े तैयार होते हैं, कामयाबी के महल नहीं। और आज की दुनिया में कामयाबी ही सब कुछ है। मैंने बहुत धोखा खाया है जस्सी, बहुत धोखा खाया है मैंने, लेकिन अब मैं कामयाब होना चाहता हूं किसी भी कीमत पर, बिकॉज नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस।
ये बात देर से ही सही, लेकिन अब मेरी समझ में आ गई है। देख यार, बहुत मुश्किल से ये मौका मेरे हाथ लगा है और मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी मंजिल से बहुत करीब हूं। मैं हर कीमत पर कामयाब होना चाहता हूं। शादी, रिश्ता, वफादारी, इनके कोई मायने नहीं है मेरी नजरों में। मेरे लिए अगर कोई बात अहम है तो वो है मेरा मकसद, और मैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए तसरीन जैसी छोटी और मक्कार लड़की को भी अपनी बीवी का दर्जा देने को तैयार हूं। अमन जैसे घटिया इंसान के बच्चे को अपना नाम देने को तैयार हूं। समझा दो? जान, मेरे महबूब, सो गए क्या? ये क्या इतनी जल्दी सो गए? दूध तो पी लो। हमें पता है अब सोए नहीं, यूं ही सता रहे हमको। शरीक के हम आपको सता नहीं रहे, तो फिर हम आपसे खफा हैं। खफा है? जी। क्यों? क्या खता की मैंने? देखिए, एक तो हम दिन भर मसरूफ रहते हैं कामों में, घर से बाहर, और शाम को जब घर आते हैं ना, तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत होती है। और एक आप हैं कि कामों में, पता नहीं किन कामों में मसरूफ रहती हैं। बावर्ची खाने में पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। और मैं यहाँ बेसब्री से आपका इंतज़ार करता रहता हूँ। बस यही वजह है कि मैं आपसे खफा हूँ। जान, माफ कर दीजिए हमें। आइंदा से हम ख्याल रखेंगे कि आपके आने से पहले घर का सारा काम खत्म कर दें। सच्ची? अब तो ठीक है ना? देखिए, मैं जितनी देर भी घर पर रहूँ ना, मैं चाहता हूँ ना कि आप हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहें। इतनी मोहब्बत करते हैं? अच्छा, आपको अभी तक पता नहीं चला? पता तो है, पर बार बार आपके मुंह से सुनना अच्छा लगता है। अच्छा तो मुझे भी लगता है। ये सुनो, एक बार कहो ना। क्या? वही वाली बात। कौन सी वाली बात? अरे वही वाली। कौन सी वाली? अरे वही जो तुमने एक बार अंग्रेजी में कहा था मुझसे। अंग्रेजी में क्या कहा था? ओहो, यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अंग्रेजी में बोलो ना एक बार। या अल्लाह। ओहो, अरे भाई शर्माने की कौन सी बात है? यहाँ हम हैं और तुम हो। तीसरा कौन है? ये बोलो ना। हम नहीं कहेंगे। ये बोलो ना, मेरी खातिर एक बार कहो ना। नहीं। ए, मेरी खातिर कहो ना, तुम मेरी कसम। या अल्लाह, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई कसम देता है क्या? तो छोटी सी बात है तो कहो ना। अच्छा कहते हैं, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, मुझे शर्म आती है। जी, अच्छा बंद करता हूँ। आई लव यू। I love you too. I love you too. I love you too. I love you too, Shabba. I love you too, Shabba. I love you too. ओफो महबूब, ऐसे हसीन वाक़यात मेरी जिंदगी में सिर्फ ख्वाबों में ही क्यों होते हैं भाई? महबूब मियाँ, सिर्फ ख्वाब देख देख कर जिंदगी गुजारोगे क्या? आए? नहीं, मुझे शब्बों से अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा।
आपा, मैं बाहर जा रही हूँ। कब तक आओगी? शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है। आपने पूछा नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे लगा किसी पर्सनल काम से जा रही है, इसलिए नहीं पूछा। काम तो पर्सनल ही है, लेकिन मैं आपसे तो कभी कुछ छुपाती नहीं। हाँ, मुझसे तो कभी कुछ नहीं छुपाती। अच्छा बता, कहाँ जा रही है? वो आपा, मैं शाहिद से मिलने जा रही हूँ। अच्छा जी, तो इतना सज संवर कर आप शाहिद मियाँ से मिलने जा रही हैं? शाहिद मियाँ के साथ डेट है आप? नहीं आपा, डेट वेट जैसा कुछ नहीं है, बस और मैं सच सवर कर कहाँ जा रही हूँ? जस्ट आपा, आप छेड़ रही है ना मुझे। अरे अगर अपने होने वाले दूल्हे के लिए सज संवर कर भी जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? आपा, आप ना अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत। देखना कहीं शाहिद मियाँ की नजर न लग जाए। अच्छा ये बता, ये प्रोग्राम कब तय हुआ? शाहिद का फोन आया था, कह रहे थे कि निकाह तय होने के बाद एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए निकाह से पहले थोड़ा बहुत मिलना जुलना जरूरी है। अच्छा किया जो शाहिद मियाँ ने खुद फोन करके तुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। देखो, जिसके साथ अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारनी है, उसे जितनी जल्दी और जितना ज्यादा समझ लिया जाए उतना ही बेहतर है। मैं चलूं? जा, खुदा हाफिज। हाँ। या अल्लाह, शाहीन को शादीशुदा जिंदगी के वो रंग मत दिखाना जो मुझे दिखाए हैं। हाँ हाँ हाँ, उसे तुझसे तलाक चाहिए। हमारे खानदान के नाम पर काला कोट दी उसने। तलाक मांग रही है तुझसे और ये ऐलान करके रही है कि अब अगर हम उसके सामने नाक भी रगड़ेंगे तब भी वो वापस नहीं आएगी। वो इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है। वो इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है। उसे तुझसे तलाक चाहिए। हमारे खानदान के नाम पर काला कोट दी उसने। वो इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है। हाँ, आप मुझसे नफरत करती हैं और आपकी इस नफरत की आग में इस घर का सुकून, इस घर की सब खुशियों को राख करती आई हैं आप। हामिद, सुन रहा है तू कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है? और तू कानों में रुई ठूसे इसकी बदतमीजी और बेहूदगी बर्दाश्त कर रहा है। आप यही चाहती थी ना कि हामिद का दूसरा निकाह हो जाए, क्योंकि मैं इन्हें औलाद नहीं दे सकती। तो अब तो हो गया इनका दूसरा निकाह और मैंने बाखुशी सब कुछ कबूल भी कर लिया। अम्मी, फिर क्यों आपके दिल को सुकून नहीं मिलता? क्यों अभी भी आप मेरे खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आती? क्या इसलिए नहीं कि आप हामिद का दूसरा निकाह औलाद की खातिर नहीं, बल्कि मुझे उनसे दूर करने के लिए करवाना चाहती थी? और अब आप ये चाहती हैं कि हामिद आपकी बातों में आकर मुझे तलाक दे दे। हामिद, कह दे इससे कि अपनी जबान को लगाम दे। मैं अब भी हूं तेरी, मुझे नौकरानी ना समझे। नौकरानी से भी बदतर सुलूक तो आप करती आई हैं मेरे साथ। हामिद, अगर आपकी खामोशी के मानी यह है कि आपको भी अपनी अम्मी की बातों पर यकीन है, आपके मन में भी ये गलतफहमी है कि मेरा अकबर सिद्दीकी के साथ कुछ, तो मैं कल सुबह ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और आप चाहें तो आज और इसी वक्त। घर छोड़ने की धमकी देने के बजाय अपना चाल चलन सुधारे तो बेहतर है। हामिद, हामिद, इस बात का एहसास मुझसे बेहतर और किसे हो सकता है कि जो जगह शबाना जी की आपके दिल में थी, आपकी जिंदगी में थी, वो और कोई नहीं ले सकता। आपने मुझसे भी निकाह किया, मैं भी आपकी बीवी हूं। जो दर्जा शबाना जी का इस घर में है वही मेरा भी है, मगर आप दोनों के रिश्ते की बुनियाद में
जो मोहब्बत थी, जो जज्बात थे, वो हम दोनों की रिश्ते की बुनियाद में कभी नहीं हो सकते। लिहाजा अगर मैं आपसे बेवफाई करती तो आपको इतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितनी कि इस वक्त हो रही है। हामिद, मुझे आपकी दिमागी हालत का बखूबी अंदाजा है। मैं आपकी तकलीफ में और इजाफा नहीं करना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपके सामने हूँ। मेरी अच्छाई, मेरी बुराई कुछ भी आपसे छिपी नहीं है। आपकी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश में मुझे जो रास्ता ठीक लगा, सही या गलत, मैंने इख्तियार किया और आपकी मोहब्बत हासिल कर ली। अब मैं अच्छी हूं या बुरी, ये आप बेहतर जानते हैं। मैं आपसे एक वादा करना चाहती हूँ हामिद, कि मैं उम्र भर के लिए आपकी और सिर्फ आपकी हूं। कोई अकबर सिद्दीकी आकर मेरा ईमान नहीं दिखा सकता। एक मौत के अलावा और कोई ताकत नहीं हामिद जो मुझे आपसे जुदा कर दे। और मैं चाहती हूं कि मेरे इस वादे को सच मानकर, उस पर यकीन करके आप शबाना जी की बेवफाई को भुला दें। उनके जाने से टूटिए मत हामिद। मेरी तरफ देखिए, भूल जाइए शबाना जी को, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। सिर्फ मुझे याद रखिए, आपकी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में महफूज रहेगी। मैं कभी उससे रुस्वा नहीं होने दूंगी। हामिद, मैं शबाना जी की तरह नहीं, जो वक्त, हालात और मौसम के साथ रंग बदल दे। अम्मी जस्सी ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। उसके समझाने पर मुझे यह एहसास हुआ है कि तसरीन बेकसूर है। और अम्मी, मैंने फैसला किया है कि मैं उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगा। उसे और उसके होने वाले बच्चे को कबूल कर लूंगा। देखिए ना, ये जो कुछ हुआ है सब तकदीर का खेल है, अल्लाह की मर्जी है। मुझे तसरीन को सजा देने का कोई हक नहीं है अम्मी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटे। बहुत नेक ख्याल है तुम्हारा, बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटे, बहुत खुश हूँ। हाँ भाईजान, मुझे भी पता था आप यही फैसला करेंगे। आपका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। अल्लाह तेरी इस नेकी का तुझे जरूर सिला देगा बेटे। ओए मेरे रब्बा, तूने मेरे इस नेक इंसान दोस्त को क्या से क्या बना देता वाहिगुरू। हेलो, शबाना मैम साहब। कौन? सुभद्रा? जी मैं। कैसी हैं आप मैम साहब? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ हमेशा की तरह बहुत गड़बड़ है मैम साहब। अब क्या हुआ? मैम साहब, उस जालिम औरत ने साहब के जहन में इतना जहर भर दिया है कि आज हमने अपने कानों से सुना है कि साहब आपकी सूरत तक देखना नहीं चाहते। इतनी नफरत भर दी है साहब के दिल में आपके खिलाफ।
हामिद वापस कब आए? कल रात। मेम साहब, मुझे तो लगता है कि साहब के वापस आने के बाद उसने जरूर कोई नई साजिश रची है। न जाने क्या कहानी सुनाई है उन्हें। मेम साहब, अब आप ही कुछ कीजिए, वरना साहब की गलतफहमी कभी दूर नहीं होगी और वो आपको हमेशा के लिए साहब से जुदा करने में कामयाब हो जाएगी। तुमने ठीक से सुना सुभद्रा? हामिद ने मेरे लिए ही कहा कि वो मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते। हाँ हाँ मेम साहब, मैंने सुना है अच्छे से। ये सब सुनकर ही तो घबरा कर मैंने आपको फोन किया है। यानी अब मुझे ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि हामिद मुझे वापस लेने के लिए आएंगे। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले सवेरा